आई हैं टॉर्चर की। मैं खुद अडियाला में उस मेडिकल का विटनेस हूं जब डॉक्टर उसका तशद्दुद कमर, बैक पे और प्राइवेट पार्ट्स पे देख रहा था कि शहबाज गिल के निशानात उसकी बैक पे मैंने खुद डॉक्टर को लिखते देखे और अब तो साबित हो गया और मेडिकल में आ गया है। कभी लोग आते हैं जो डॉक्टर नहीं होते लेकिन डॉक्टर के लिबास में उसके पास चले जाते हैं। डॉक्टर अंदर बता रहे कि हमें भी नहीं पता होता कौन सा नया डॉक्टर यहाँ पैदा हो गया। सिरिंज लगाने की जगह नहीं मिल रही थी उसके जिस्म पे, दोनों बाजुओं पे। जैसे ही अंदर गए तकरीबन 1.5-2 घंटे हम इंतजार में बैठाए हैं और शहबाज गिल ने जब आया तो बताया कि उसको फोर्स किया जा रहा था क्या बातें करनी है, क्या बातें नहीं करनी, हमसे कौन सी बातें हमसे छुपानी है। ये सरासर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की कंटेम्प्ट है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको ना अदलिया का लिहाज है, ना इनको अपने जो वर्दी पहनी है उसका लिहाज है। इनको पता नहीं है ये एक ओथ पे इनको ये वर्दी मिली है और इन्होंने उस पे प्रेशर डाल रहे हैं। वो ऑलरेडी उसकी बड़ी सख्त खराब है तबीयत। हमें लगता है कि कुछ उसको जैसे डॉक्टर रिजवान या मकसूद चपड़ासी के तरह जो हुआ था यही ना शहबाज गिल के साथ भी कुछ ऐसा हो। हम फौरी तौर पे रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड भी करते हैं। हम कहते हैं उसको पंजाब में शिफ्ट किया जाए, पंजाब के किसी इंडिपेंडेंट बोर्ड से उसका मुआयना कराया जाए। ये जो हो रहा है ये तो सरासर क्या कहते हैं मेरी नज़र में एक साजिश जो है, बैरूनी साजिश, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की साजिश है। ये उसका कोई प्लान चल रहा है कि शहबाज गिल अगर उनकी बात नहीं मानेगा तो उसका वही अंजाम होगा जो शायद डॉक्टर रिजवान का हुआ, जो मकसूद चपड़ासी का हुआ, कि किसी तरह वो कोई वो बात ना निकल के जेल से करें जो हमें कबूल नहीं है। और दूसरी अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि शहबाज गिल इस बुरी हालत में भी खड़ा है, वो तकड़ा है, वो अभी भी नहीं झुकने को तैयार और उसको झुकाने की कोशिश की जा रही है। उससे कलवाया जाना चाह रहा है कुछ इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान शायद क्या खाता है। कोई हवलदार आके उसको सादा लिबास में कहता है जी इमरान खान कौन सा नशा करता है या कौन सी क्या करता है दिन रात। तो अगर तो वो ये कहलवाना चाह रहे हैं तो उसमें अभी तक वो नाकाम रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त इक़दाम ले। इंसानी हकूक को बचाना है, फंडामेंटल राइट्स को हमने बचाना है। शहबाज गिल उतना ही पाकिस्तानी है जितना कोई और पाकिस्तानी है, जितना एक आईजी इस्लामाबाद पाकिस्तानी है, कोई और वर्दी वाला या यूनिफॉर्म वाला या कोई वकील पाकिस्तानी है। शहबाज गिल के साथ जो हो रही है इस मुल्क में वो एक पाकिस्तानी है। कोई भूले मत, वो कुलबुद्दीन यादव नहीं है, वो इंडियन नहीं है, सॉरी वो इंडियन नहीं है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी शहरी है। उसने अगर कोई अनरीजनेबल स्टेटमेंट दी है वो अनलॉफुल कुछ नहीं बोला। हम क्वॉशमेंट की तरफ चले गए और अगले भी क्वॉशमेंट का केस लगा हुआ है और हम देख रहे हैं ये केस क्वॉशमेंट पे ही खत्म होगा। हम इस केस को आगे तो चलता हुआ भी नहीं देख रहे। हमें अफसोस है कि हमें बिल्कुल बाद में पता चला कि जो एडिशनल सेशन जज साहिब हैं जो पीपल्स पार्टी के एक बड़े नामी ग्रामी शख्स की बीवी भी थी, वो केस सुन रही थी और उन्होंने एक बड़ा अनरीजनेबल और डिसअपॉइंटिंग फैसला दिया। हम ऐसे फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट अब आए हुए हैं। मंडे को हमारी लगी हुई है रिमांड के ऊपर हियरिंग। तारीख में ऐसा कभी नहीं हमें मिला देखने को कि रिमांड जुडिशियल हो और फिजिकल कर दिया जाए। लिहाजा अवाम सवाल करती है आप सबसे, अवाम सवाल करते अपने मुल्क से, अपनी जुडिशरी से, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से सवाल करती है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला से सवाल करती है कि शहबाज गिल को इंसाफ कौन देगा। आज अदालत को फैसला करना चाहिए था कि उसको फिजिकल किस बुनियाद पे की है। रिपोर्ट्स आई हैं टॉर्चर की। मैं खुद अडियाला में उस मेडिकल का विटनेस हूं जब डॉक्टर उसका तशद्दुद कमर, बैक पे और प्राइवेट पार्ट्स पे देख रहा था कि शहबाज गिल के निशानात उसकी बैक पे मैंने खुद डॉक्टर को लिखते देखे और अब तो साबित हो गया और मेडिकल में आ गया है। जेल के मेडिकल में भी आ गया और डॉक्टर्स ने भी कहा है एग्जामिनेशन रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में कि उसके जिस्म में डिफरेंट पार्ट पे दर्दें थी। लिहाजा इस टॉर्चर, ये कौन होता है टॉर्चर करने वाला एक हमारे शहरी पे? उसने बड़े से बड़ा गुनाह किया हो, इंटरनेशनल कवानीन नहीं इजाजत देते। अगर उसने स्टेटमेंट दिया वो वही स्टेटमेंट है जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने असगर खान केस में लिख दिया है। तो टॉर्चर करना था
یا FIR کاٹنی تھی تو پہلے تو آپ ان چیف جسٹس پہ کاٹے نا جنہوں نے اس کو قانونی وہ پروٹیکشن دی ہے. تو لہٰذا غیر قانونی حربے نہ استعمال کرے. رانا ثناء اللہ ڈاکٹرائن کو ادھر ہی روکا جائے. یہ ملک اور برے حالات میں نہیں جانے کے قابل. اس کو قانون اور آئین کے مطابق چلائے جائے. اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق ہی اس پہ FIR کٹائی جانی چاہیے تھی. قانون اور آئین کے مطابق ہی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. اوپر شہباز گل ابھی آپ کو میں بتاؤں وہ ریمانڈ پہ نہیں ہے. He is not on physical remand. وہ اس ٹائم ہسپتال میڈیکل سچویشن میں ہے. وہ ڈاکٹرز کی پیروی میں ہے. اس پہ کوئی پولیس انویسٹیگیشن اس کی نہیں کر سکتی. اور جو انویسٹیگیشن یہ اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی لوگ آتے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہوتے لیکن ڈاکٹر کے لباس میں اس کے پاس چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر اندر بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کون سا نیا ڈاکٹر یہاں پیدا ہو گیا. تو بات سمپل ہے کہ ہم اس چیز کو پوری طرح کنٹیسٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں معاملات لیگلی چلیں. اور اگر کیا کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ فرض کرے کوئی فیصلہ ایسا نامناسب یا ان ریزنیبل طریقے سے دیتی ہے تو سپریم کورٹ بھی ہے. اور ہم امید شاید کر رہے ہیں, لیگل ٹیم اس پہ بھی ورک کر رہی ہے کہ شاید ہم منڈے سے پہلے سپریم کورٹ جانا پڑ جائے. کیونکہ یہ تو کنٹیمپٹ ابھی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی. نہ اس کا بھی بھائی بھی باہر ویٹ کر رہا تھا, اس کو بھی نہیں ملنے دینا چاہ رہے تھے. نہ ٹی وی, نہ اخبار, نہ قرآن, نہ کتاب. یار یہ کیسا وہ ایک میڈیکل کنڈیشن میں, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے, سانس اس کو پورا اندر آ نہیں رہا تھا. تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ؟ کھڑکی کے پاس نہیں جانا دیتے, تازہ ہوا نہیں. ہاں وہ ابھی جب ہم آ رہے تھے تو کہتے ہیں مجھے کھڑکی کے پاس تازہ ہوا لینے دو. اس پہ بھی ان کی موت جان چلی گئی. کہاں پہ ٹانگ رہی تھی SP صاحب کی. تو آپ کو ہم یہی کہیں گے کہ اس موقع پہ کہ لیگل ٹیم جو ہے بڑی بھرپور دن رات صبح شام اس کیس کی پیروی کرے گی. وکلا پورے پاکستان میں اس کو بڑے تحفظات ہیں اس کو کہ یہ کیس کو کس طرح لے کے دیا جا رہا ہے. میڈیا والوں کو ڈرایا جا رہا ہے شہباز گل کو شاید اگزامپل بنا کے کہ جو بولے گا اس کی زبان بند کرا دی جائے گی.